दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को अपने पहली बार वीडियो पे कि हम लोग कहाँ पहले रहते थे और कहाँ से ही हमारा गांव है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों का गांव है मध्य प्रदेश के भिंडी जिले के एक छोटा सा गाँव में, जिसका नाम है सुजावलपुरा। और दोस्तों, हम लोग के पास उतनी खेती बाड़ी नहीं थी, बस वही खेत में लगे रहते थे मेरे पापा, और मजदूरी करते थे और उससे ही अपना हम लोग के घर का खर्चा चलता था। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हुए, स्कूल में मतलब पढ़ने लायक, तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि घर पर गांव में रहकर तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि गांव में उतना पैसा हम लोग के पास नहीं था। तो मेरे बड़े पापा थे, वो फुल्की का काम करते थे छत्तीसगढ़ भिलाई में। बहुत बड़ा वो है भिलाई में फैक्ट्री। तो वहीं पे मेरे दोस्तों, तब हम लोग के बड़े पापा मेरे पापा को ले गए और वहाँ पे मेरे पापा ने अपना भी पानी पूरी का काम डाला। और मेरे बड़े पापा तो यहाँ पहले से रहते थे। तो फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे तो हम लोगों ने तकरीबन 1 साल हम लोग वहाँ पर रहे, वहाँ पे फुल्की का काम किया। और उसके बाद फिर मेरे पापा ने हम लोगों को स्कूल में एडमिशन कराया। 1 साल तक हम लोगों ने ट्यूशन में सब कुछ सीखा जो कि जनरल होता है बेसिक। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्कूल में एडमिशन कराया और इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उस स्कूल का नाम था श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। काफ़ी बड़ा नाम था और वैसा ही स्कूल भी था काफ़ी बड़ा। उस स्कूल में हम लोगों ने नाम लिखाया। मैं था क्लास 1 में और मेरा भाई था KG 1 में। कई लोग LKG बोलते हैं, उसी में थे। मेरा भाई उतना नहीं था पढ़ने में, वरना उसका KG 2 में हो जाता। बस क्लास 1 में जैसे ही मैं गया तो क्लास 1 में मैं 1 साल पढ़ाई किया और क्लास 1 में मैं फर्स्ट आ गया पूरे क्लास में। जब लास्ट वाला एग्ज़ाम निकला तो उसमें मेरा कुछ 90 प्लस आया था नंबर। आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी उतना नंबर आया मेरा और मैं फर्स्ट आ गया पहली बार में ही। मेरा भाई भी फर्स्ट आया था या फिर सेकंड आया है, दिखा दूंगा आप लोग को। अभी पहली बार में हम लोग फर्स्ट या फिर सेकंड आ गया। तो हम लोग को पापा को पता चल गया कि हम लोग पढ़ने में ठीक ठाक हैं अभी। और फिर मेरे पापा ने और भी पढ़ाया उसमें। मैंने उसमें क्लास 2, 3 और 4। मेरा भाई क्लास 2 में गया और तभी मेरे पापा ने सोच लिया था कि हम लोग अब जैसे इतना पैसा नहीं आता था, मेरे पापा ने पहले ये सोच के डाला था नाम हम लोग का इंग्लिश मीडियम में कि आगे जाकर हम लोग का फुल्की का काम आगे बढ़ेगा, पानी पूरी का काम, और ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम लोग उतना ही पैसा कमाते थे मेरे पापा, और हम लोग तब भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। तो मेरे पापा ने आगे जाकर सोच लिया था कि उतना ही 700-800 रुपये का धंधा होता था। और उसमें सिर्फ हमारा, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, तो उसमें कोचिंग की फ़ीस और स्कूल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमारा उतना पैसा नहीं बच पाता था, सिर्फ हम लोग पढ़ाई हो पाती थी और खर्च निकल पाता था, पैसा हमारा बचता नहीं था। तो मेरे पापा ने सोच लिया था कि अब की बार से आएंगे हम गांव जाएंगे, उससे आएंगे तो हम लोग सीधा सरकारी में स्कूल में नाम लिखवाएंगे, या फिर तो हिंदी मीडियम में, क्योंकि वहाँ के सरकारी स्कूल भी काफ़ी अच्छे थे, इंग्लिश मीडियम के वो भी थे। तो लेकिन प्राइवेट ठीक रहता है थोड़ा, वैसा ही हुआ। और फिर आ गया कोरोना काल, और उसमें हुई हम लोग के ऊपर बड़ी विपत्ति, क्योंकि हम लोग फंस चुके थे कोरोना काल में। ना तो इधर जा पा रहा था कोई, ना उधर, अपने अपने घरों में बंद थे। और तो का जो काम था वो भी बंद हो चुका था, क्योंकि तब लॉकडाउन लग चुका था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और फिर जो हम लोग का जैसे एक ही दिन बंद हो जाता था काम, तो हम लोग का खर्चा नहीं निकल पाता था। और वो हो गया हमारा 1 आध महीने के लिए बंद, तो हमारा खर्चा कैसे निकल पाता। तो मेरे पापा टीवी में देखते रहते थे कि यहाँ नंबर देते थे, इस नंबर पर कॉल करें, जो बाहर फंसे हुए हैं उनको खाना राशन पानी मिल जाएगा। तो मेरे पापा ने कई जगह फ़ोन लगाया और फिर एक जगह जाकर भोपाल पे मेरा पापा का फ़ोन लग गया। और फिर वहाँ से उन लोगों ने हम लोग के लिए राशन भेजा। तो गाड़ी आई, तो मोहल्ले वालों ने देखा था कि गाड़ी क्यों आई है, तो लोग आए घर पर। तो हम लोगों ने जैसे ही राशन पानी ले लिया तो वो लोग बोले कि पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास राशन पानी की कमी है, जैसे आप लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग को बता देते। और फिर उन लोगों ने बहुत मदद की, बहुत अच्छे थे हम लोग के उधर के मोहल्ले वाले, सब लोग कुछ ना कुछ ला के दे देते थे। तो हम लोग का 2 महीना वहीं पर बीत गया, 2 महीना लॉकडाउन वहीं पर रहे हम लोग। और फिर हम लोग को पता चला कि हम लोग के घर के लिए, कि मैंने बताया कि हम लोग के उधर मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे, उन्हीं में से एक थी हमारी बगल वाली जो पड़ोस की आंटी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। लॉकडाउन में तो उन्होंने हम लोग की मदद की ही, लेकिन उससे पहले भी वो हम लोग की मदद करती रहती थी। और जितना उनकी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि जब भी कुछ हो जाता है, खांसी ऐसी आ रही है, उल्टी हो रही है, तो वो भी आ जाती थी पूछने क्या हुआ मनीषा, मेरी मम्मी का नाम मनीषा है, तो पूछने आ जाती थी। और जैसे मेरी मम्मी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता था तो हम लोग स्कूल से आते थे तो उन्हीं घर पर रह जाते थे, वो लोग बुला लेती थी, खाना वाना खिला देती थी, चाय पिला देती थी, और 1-1 घंटे तक उन्हीं घर में रहते थे हम लोग और अच्छे से रखती थी हम लोग। कोरोना काल में भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की। जैसे कि वहाँ पे ऐसा था कि हफ्ते भर में संडे को सिर्फ मार्केट खुलती थी सब्जी वब्जी की, तो वो सब्जी लेके आती थी, तो 1 थैला खुद के लिए लाती थी, 1 थैला हम लोग के लिए। और ऐसा नहीं था कि हम लोग पैसे मंगाते थे, वो खुद के पैसे से लेके आती थी। और वो इतनी ज़्यादा अमीर भी नहीं थी, वैसे ही थी। उनके जो अंकल थे वो कंपनी में काम करते थे,
और एक थैला लाती थी और हम लोग को दे देती थी और बोलती थी जितना भी काम है उतना रख लो और जितना बचे उतना हम लोग को दे देना, मैं फ्रिज में रख दूंगी और चल जाएगा वो आपका हफ्ता भर। और काफ़ी अच्छी थी उनकी। कोरोना काल में 2 महीने हम लोगों ने वहीं में बिताए और फिर मेरे पापा वैसे फ़ोन लगा के पूछते रहते थे, टीवी पे देखते रहते थे कैसे अपने घर जा सकते हैं। तो सरकार ने ऐलान किया कि जो लोग दूसरे प्रदेश से हैं यहाँ पर वो अपने प्रदेश पर जा सकते हैं। तो मेरे पापा ने शुरू किया कि ट्रक भी जाते थे कई सारे सामान लेके, तो उनसे पूछने लगे तो एक जन का 5000 रुपये मांगते थे, उतना रुपये था ही नहीं हम लोग के पास। और फिर जो हमारे जैसे मेरे पापा की मौसी के लड़के लगते हैं, जो हमारे बड़े पापा लगते हैं, वो रायपुर में रहते थे। तो उन्होंने बताया हम लोगों को रायपुर से बसें जा रही हैं अपने गांव की तरफ। तो हम लोग टेम्पू अपना बुक किया, वो गया हम लोग को रायपुर छोड़ा और भिलाई से रायपुर तक का उसने टेम्पू वाले ने हम लोग का 1000 रुपये लिया। वहाँ से हम लोग बैठ गए बस में और बस से गए, बस ने छोड़ दिया हमें अनूपपुर बॉर्डर, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ पे हम लोग को छोड़ दिया। और वहाँ तो अनूपपुर के बॉर्डर पे हम लोगों ने 1 दिन और 1 रात बिताया वहाँ पे कुछ खाने का इंतजाम नहीं था। तो मेरी अम्मी बना के ले गई थी, जो चूरा उरा नहीं रहता है मुर्रे का, तो वही बना के ले गई थी। तो उसी में हम लोगों ने बिताया पूरा 3 दिन। और हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, वही होंगे 7, 8, 9 साल के। मेरा भाई उतना ही होगा, 4, 5, 6 साल का होगा मेरा भाई, और मैं होऊंगा 8 साल का। और ये वहीं बिताया हम लोगों ने। और फिर हम लोग को दूसरे दिन बस मिली और बस गई, हम लोग को छोड़ा बस ने कटनी पर। कटनी भी एक जिला वहीं पर पास में, वहाँ पर छोड़ा और वहाँ से हम लोगों ने बस पकड़ी और बस गई सीधा हम लोग को सागर तक। सागर के पास रोके बस वाले ने और लोग भूखे मर रहे हैं और कुछ लोग सोच रहे थे कि पैसा हड़प लें। तो ऐसा ही कुछ ड्राइवर ने सोचा और वो सागर जिले में रात के 2:30 बजे हम लोग को कुछ सुनसान जगह पर रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी, 1 आध 2 ट्रक निकल रहे थे और सुनसान जगह पर रोक दिया उसने और बोला पेट्रोल खत्म हो गया है तो पेट्रोल डलवाना है तो सब लोग पैसा दीजिए। तो हम लोगों ने बोला कि पैसा तो सरकार ने दिया होगा ना, हम लोग किस लिए दिए। तो वो अंकल ने सोचा कि अभी ये सही जगह है, यहाँ पे सुनसान है। तो वो लोग हड़पने लगे, हम लोग से पैसे बोले कि एक जन का 500 रुपये दो, अभी इसमें पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल भरवाना है। और उन्होंने ये नहीं देखी कि बगल में पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप के पास ही थी पुलिस। तो मेरे पापा ने देखा कि पुलिस खड़ी हुई है, तो मेरे पापा गए और पुलिस से बोल दिया। तो पुलिस वाला आया और वो अंकल को बोलने लगा कि तुम पैसा क्यों ले रहे हो, तुम सरकार तो दिया होगा, सरकार ने पैसा, गरीबों से पैसा क्यों हड़प रहे हो। तो उनको अच्छी डांट लगाई और बोले कि कौन है इस बस का मालिक, बुलाओ उसको, मैं उससे बात करता हूँ कि क्यों उन लोगों से पैसा हड़प रहे हो। और फिर वो बस का जो ड्राइवर थे वो मान गए और फिर हम लोगों को बैठा कर ले गए। पुलिस वाले ने उनको डांट दिया था, इसलिए सिर्फ वो ले गए हम लोगों को, सीधा हम लोग को उतार दिया उन्होंने दतिया पर। और दतिया हम लोग के पास में ही पड़ता है, हम लोग के गांव से 60-70 किलोमीटर पर है। और वहाँ पे उतर गए हम लोग, वहाँ पे हम लोग आधा घंटा वहाँ पे खड़े रहे और फिर देखते रहे टेम्पू। तो वो अंकल गुस्सा थे क्योंकि पापा ने बता दिया था पुलिस को, तो वो अंकल गुस्सा थे। और वैसे तो उनको छोड़ना था हम लोग के जिले भिंड जिले पर, लेकिन उन्होंने हम लोग को दतिया जिले पे छोड़ दिया। तो वहाँ पे हम लोग आधे घंटे खड़े रहकर फिर हमें मिला एक टेम्पू। तो टेम्पू वाले से पापा ने बात की और टेम्पू वाले ने बोला कि 1500 रुपये लेंगे, आपके गाँव तक छोड़ देंगे। तो मेरे पापा ने विनती की और बोले कि 1000 रुपये मान जाओ, 1000 रुपये हम लोग के पास, बड़ी दूर से आए हैं और काफ़ी अभी बहुत प्रतीक भीड़ कर आए हैं। तो वो मान गए और 1000 रुपये में हम लोग के गाँव छोड़ दिया। और काफ़ी मुश्किल झेली हम लोगों ने वहाँ से यहाँ तक। सिर्फ वही चूरा था एक मुर्रा का और पानी, वही खाते पीते बस 3 दिन और 3 रात हम लोगों ने बिताई और सीधा आकर घर आकर आ गए। तो फिर आ गए हम लोग गाँव और गाँव में हम लोगों ने बिताई 1 साल सिर्फ मतलब मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने, धान का सीजन आ चुका तो धान लगाई खूब सारी और उसमें हम लोग को दिन का 200 रुपये मिलता था। तो मेरे मम्मी पापा दोनों करते थे और उसमें बीमार भी हो जाते थे, तो कभी मेरी मम्मी जाती थी कभी पापा, और दोनों लोग बीमार चलते थे और उतना पैसा भी नहीं आता था, इसलिए बीमार होते हुए भी धान लगाते थे, हम लोग लेके जाते थे, खाना भी याद है मुझे। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे 1 साल बिताई मजदूरी कर फिर सब लोग लॉकडाउन खुलने लगा धीरे धीरे और फिर सब लोग हम लोग के यहाँ पे गांव पे सब लोग पानी पूरी का धंधा ही करते हैं। तो सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं, तो सब लोग जाने लगे। और फिर तभी मेरे भैया हैं सुनील भैया, वही मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। तो उन्होंने बताया कि आप जैसे वहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे आपका कम होता होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ से पास में पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने फिर यहाँ पे आए, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे देखा कि हम लोग का 100-200 रुपये का ज़्यादा धंधा होता था। वहाँ पे 700 से 800 तक का होता था, यहाँ पे 800 से 900 तक का होता था। तो मेरी मम्मी ने बताया, बोला कि यहाँ पे पास में पड़ता है, वहाँ पे हम लोग का 900 किलोमीटर पड़ता था, यहाँ पे 500 किलोमीटर है। तो मेरी मम्मी बोली यहाँ से पास में ही पड़ जाएगा और इधर से आने जाने का इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि यहीं पे रह लेते हैं और फिर हम लोग यहीं पे रहने लगे। और आप लोग और यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं शाश्वती इंटर कॉलेज में और यहाँ पे हो चुके हैं हमको लोगों को 2 साल से हम लोग रह रहे हैं। और 2021 में न्यू ईयर के दिन आए थे हम लोग, मतलब 27 दिसंबर को आए थे और 1 तारीख से हम लोगों ने अपना नया काम शुरू किया था नए साल के साथ। और अभी हम लोग रहते हैं यहाँ पे जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव कीर्तापुर में। यहाँ का ब्लॉक है धर्मापुर और ये है उत्तर प्रदेश का जिला और ये पड़ता है बनारस के पास में। इसको पहले जूनागढ़ भी कहते थे। हम लोग पढ़ते हैं अभी शाश्वती इंटर कॉलेज में और आप लोगों को दिखा देते हैं पहले जो हमारे रिजल्ट थे उन्हें। देखिए दोस्तों, ये रहा हम लोग का रिजल्ट क्लास 1 का। इसमें मेरा आया है 86%। ये पहला
पेपर था, इसमें 94%, दूसरा पेपर 95%, तीसरा पेपर क्लास 1 में देख सकते हैं आप। इसमें क्लास 1 में ही मैं इतना फर्स्ट आने लगा था। और ये है मेरा क्लास 2 का, इसमें 56%, ये मैं एब्सेंट हो गया था काफ़ी सारे पेपरों में। और फिर 94%, 90%, ये 56% इसलिए आया था क्योंकि हम लोग चले गए थे गाँव, कुछ काम था। और ये है मेरा थर्ड का, इसमें मेरा 77%, इसमें भी एब्सेंट हो गया था, हम लोग को गाँव जाना पड़ता था, कोई ना कोई काम आ जाता था। और इसमें है मेरा 93%, ये है 96%। और फिर ये है मेरा फोर्थ का, इसमें है 88%, ये 84%। और ये लग गया था लॉकडाउन, तो उसके लिए ये हम लोग को ऐसे ही पास कर दिया गया था। और ये है मेरे भाई का क्लास 2 का, तो इसमें देखिए मेरे भाई का 91%, और ये हम लोग का और लॉकडाउन लग गया तो पास कर दिए गए थे। और ये मेरे भाई का 72%, 87%, 93%, 80%, 88%, 90%, 91%, 96%, 96%, ये लोग हम लोग के रिजल्ट आए थे पूरे। और वहाँ की मैम भी काफ़ी अच्छी थी। जब हम लोग वहाँ पर कटाने गए, टीसी लेने गए, तो वो बोली क्यों कटा रहे हो, ये बच्चे काफ़ी तेज हैं, ये इनको स्कूल में पढ़ने दीजिए। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था, वरना हम लोग तो वहीं पढ़ते। और वो मैम काफ़ी अच्छी थी, और हम लोग को बोली भी थी कि अगर आप कभी भी वहाँ पे आओ तो हम लोग से जरूर मिल के जाना। और मेरे पापा गए थे तो आए थे वहाँ पर, सामान लेने गए थे, जो हम लोग का भलाई में रखा हुआ था, लोगों में रख गया था, वही लेने गए थे, तो मिल के भी आए थे। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है हम लोग के खेल का, ये मेरा चेयर रेस में फर्स्ट आया था मैं, और क्लास 1 में था जब मैं, सागर कुशवाहा नाम है मेरा। और उसमें स्कूल में काफ़ी अच्छे फंक्शन भी होते थे, दौड़ होती थी, एनुअल फंक्शन होते थे, नाच गाना, काफ़ी मज़ा आता था स्कूल में। देखिए क्लास 3 में है, और इसमें मैं फ्लैट रेस में सेकंड आया था, मतलब दौड़ में। और ये है मेरे भाई का सेकंड, 90% आया था, KG 2 में सेकंड आया था, उसका सर्टिफिकेट है। और ये मेरे भाई का फर्स्ट आया था चेयर रेस में, और उसका है। और ये मेरा फर्स्ट आया था, मैं 96% थर्ड में, तो उसके लिए है। और ये मेरा थर्ड आया था रेस में, तो उसके लिए। और मेरा आया था मैं फर्स्ट सेकंड में, तो उसके लिए। और ये मैं फर्स्ट आया था 95% एक में, इसके लिए। और ये मेरा भाई था एक में थर्ड आया था, तो उसके लिए। ये काफ़ी सारे सर्टिफिकेट, और ये पूरा हम लोग को मिले थे स्कूल में। काफ़ी अच्छा स्कूल था, आज भी याद करता हूँ मैं स्कूल को, मेरा बचपना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस यही बताना था कि हम लोगों ने कहाँ पहले रहते थे, और कोरोना काल में क्या क्या विपत्ति झेली। और इस वीडियो का उद्देश्य बस यही था। और मेरे मम्मी पापा ने जो पहले ज़िंदगी काटी है वो मैं फिर से नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर हमारे वीडियो बने रहेगा तो मैं काफ़ी जल्द ही सफलता प्राप्त करूँगा। और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा मेरा वीडियो। और आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो आज अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राम राम।